फ्रेम का यूज हम कहाँ पे करेंगे? आई फ्रेम का यूज अगर हमें जरूरत पड़ेगी किसी दूसरी फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल में लाना है तो हम आई फ्रेम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल अभी हम लोगों ने आई फ्रेम का इसमें बनाया आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक बेसिक एच टी एम एल के टैग्स हमने यहाँ पे लिखा और टाइटल दे दिया आई फ्रेम। अब इसमें हमें क्या करना है कि आई फ्रेम टैग यूज करेंगे। तो आई फ्रेम टैग से हमें दूसरी फाइल को इस फाइल में लाने के लिए करेंगे। कैसे करेंगे इसको? अगर अभी हम यहाँ से रन कराएंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं आएगा, केवल हमारा ये टाइटल में आई फ्रेम आएगा। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें कोई दूसरे पेज में फाइल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इमेज का पाथ नहीं दिया था, उसी तरीके से इसमें भी देना पड़ेगा आई फ्रेम एस आर सी। वहाँ पे आई एम जी एस आर सी करते हैं, यहाँ पे आई फ्रेम एस आर सी करेंगे, और यहाँ से आई फ्रेम को हम ऐसे क्लोज करेंगे और इसको सेव किया। अब ये हमारे जिस फाइल को हमें इस फाइल में लाना है उस फाइल का हमें पाथ पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से चलेंगे, ये फाइल के बाहर है, अगर हम देखें तो इसके पेरेंट वाले फोल्डर में है। तो यहाँ से इसके बाहर आएंगे, फिर से यहाँ पे बाहर आने के बाद एक और यहाँ पे हमारे पास गैलरी डॉट एच टी एम एल फाइल है, इसको हमें वहाँ पे लाना है। तो इसके प्रॉपर्टीज में या तो जाकर के इसका पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लें, बट ये पाथ अगर हम पूरा कॉपी करेंगे तो किसी के डी ड्राइव ये फोल्डर्स के नेम अगर नहीं हो, किसी ने डेस्कटॉप पे रख दिया या डी ड्राइव की जगह पे सी ड्राइव में कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें रिलेटिव पाथ यूज करेंगे एब्सोल्यूट पाथ की जगह पे। तो पहले अगर हम इस फोल्डर से बाहर निकलना है, HTML वाले फाइल फोल्डर में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रूट फोल्डर पे जाने के लिए 2 बार डॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 बार डॉट लगाएंगे तो बाहर वाले फोल्डर में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें फोल्डर का नाम कौन सा मिलेगा? ये वाला। तो हम इस फोल्डर का नाम यहाँ से इसको पास करेंगे। देन इस फोल्डर के अंदर फिर से हमारे पास कौन सी फाइल है? गैलरी डॉट एच टी एम एल। तो ये क्या करेगा? इस फोल्डर में जाएगा, पहले करंट वाले फोल्डर में से बाहर जाएगा, ये फोल्डर को ढूंढेगा और इस फोल्डर में ये फाइल को ढूंढेगा, और वो फाइल मिलेगी तो उसको ला करके यहाँ पे रख देगा। तो इसको अगर हम यहाँ से रन कराएंगे अभी, तो ये पाथ अगर सही मिलेगा तो ये फाइल आपको उठा करके वहां से लाके रख देगा। इसको बड़ा करना है तो जैसे इमेज में हमने विड्थ हाइट दिया था, वैसे हम यहाँ से विड्थ दे सकते हैं। विड्थ हमने 100% दे दिया, और हाइट हमने देना है तो हमने यहाँ से हाइट दे दिया। इसको हाइट में हमने 500 पिक्सल 600 पिक्सल जो भी आपको देना है, इसको सेव किया। देन इसको हमने यहाँ से रन कराया। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे अब ये स्क्रॉलिंग जो यहाँ से आ रही थी वो स्क्रॉलिंग ये लंबे में हो जाएगी, ये लास्ट तक यहाँ तक आ रहा है, हाइट आपने दे रखा है। तो हमारा एक HTML का पेज किसी दूसरे पेज में अगर ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं? आई फ्रेम का यूज करते हैं। सिंपल सा है। अब अगर ये पाथ हमारा क्या होता, दोनों HTML की फाइल सेम लोकेशन पे होती तो बहुत आसानी से हो जाता, फिर हमें ये इतना डबल डॉट स्लैश फोल्डर का नाम ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने इमेज के टाइम पे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे रो स्पैन कॉल स्पैन मान लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ इस वाले फोल्डर में, यहीं पे सेम लोकेशन पे रख देता हूँ। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस फाइल का नाम केवल ज़रूरत पड़ेगी बस, अगर हमें इसको लगाना है। तो यहाँ पे हम आई फ्रेम फिर से सबसे ऊपर वाले में ही सेक्शन में लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आई फ्रेम एस आर सी इज इक्वल टू और उस फाइल का नाम, और यहाँ से आई फ्रेम को क्लोज कर देंगे, आई फ्रेम, और इसको हम सेव कर देंगे। इसमें भी विड्थ हाइट नहीं दिया गया है तो विड्थ हाइट के केस में ना देने पे वो छोटे में आएगा। तो ये देखिए आपका टेबल वाला आपको इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब इसकी विड्थ हाइट आपको देना है तो दे सकते हैं। तो
कभी भी अगर आपको इस तरीके से आपको किसी दूसरी फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल में लेके आना है तो आप आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं।